Hello students, how it's been doing? I hope you all are doing good and welcome to my channel. So welcome to class 9. First of all, आप 8 पास करके 9th में आ गए. तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आपका 9th का साइंस फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जो दिखने में बड़ा डरावना लगता है बच्चों को, बट बहुत सिंपल है. और ये ना आपका फिजिक्स का एकदम बेसिक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है बिकॉज इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई गई हो जो आपको फिजिक्स में आनी ही चाहिए. तभी आप न्यूमेरिकल्स और हायर चीज़ें जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो आप समझ पाओगे. ओके, सो आपके चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, क्लास 9 का पहला चैप्टर है. हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत इजीली समझेंगे, एकदम शांत रहो. तो एकदम आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. मैं कोशिश करूँगी जितने भी हो सकेंगे मैं आपको करा दूँगी. ओके, तो पहला टॉपिक, नाम समझना बहुत ज़रूरी है. आपका जो कीवर्ड है मोशन, इसका मतलब क्या है? मोशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. तो मोशन का मतलब क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है उसके सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, पहले आप समझ लो उसकी पोजीशन चेंज कर रही है वो. जैसे मेरे हाथ, उसकी बार बार पोजीशन, पहले वो ऐसे थे फिर उसकी पोजीशन ऐसे हुई. ओके, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बार बार, तो वो क्या है? मोशन में है. अब मेरा माउथ, बार बार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसके सराउंडिंग के हिसाब से, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, तो वो क्या है? मोशन में है. ठीक है, अभी मैं यहाँ से यहाँ गई, पहले मैं ऐसे थी, फिर मैं इस तरीके से टर्न हुई, तो क्या है? मेरी पोजीशन चेंज हुई बार बार. वो तो व्हाट इज दैट? दैट इज मोशन. ठीक है, मोशन क्लियर है? कर लो. व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. दैट इज अवर मोशन. जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, बर्ड उड़ रहे हैं तो बार बार उड़ रहे हैं, दैट मीन्स की पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है, और ब्रीज, हम उसको देख नहीं सकते. ब्रीज दैट मीन हवाएं चल रही है बहुत जोर जोर से. ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग. तो इफ द विंड इज ब्लोइंग वी कैन नॉट सी दिस, दैट्स नॉट विजिबल, बट दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन अवर मोशन. वो भी मोशन में इंक्लूड है कि जो भी चीज़ चाहे वो दिख रही है या नहीं दिख रही है वो मोशन में है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो मोशन में है. अभी हमारा ब्लड, खून दौड़ता है हमारा. ओके, द फ्लो ऑफ ब्लड, जो हमारा फ्लो है ब्लड का, हम उसको देख नहीं सकते. ठीक है, बट वो भी मोशन में है. तो मोशन का मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके एग्जाम्पल दिया. काइट फ्लाई कर रही है तो वो भी मोशन में है. तो आप ये नोट्स में लिख सकते हो कि जो मैं लिख रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो मोशन वाला हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है. जो भी पोजीशन चेंज कर रहा है वो मोशन में है. ब्लड फ्लो, काइट फ्लाइंग, जो हमारा पंखा चल रहा है, एसी चालू है. ओके, तो वो सारी भी चीज़ें क्या मोशन में है. अंदर मैकेनिकली एसी, आप बोलोगे एसी तो हमें दिख रहा नहीं है मोशन में, वो थोड़ी ना हिल रहा है, उसके अंदर मैकेनिकली चेंजेस हो रहे हैं, वो हवा फेंक रहा है. ठीक है, देख सकते हो आप, वो खुल रहा बंद हो रहा है, वो भी मोशन में है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, तो फैन कंटिन्यूसली घूम रहा है, वो भी मोशन में है. ठीक है, हवा चल रही है बहुत अच्छी सी, तो वो भी मोशन में है. इधर से एयर घूम रहा है, वो भी एयर भी मोशन में है. ठीक है, जो भी चीज़ विजिबली नॉन विजिबली बट हिल रही है, उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, वो मोशन में है. एकदम क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर. ओके, सो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट अंडर कंसीडरेशन. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, अगर मैं यहाँ से, समझो ये ए पॉइंट से गई बी पॉइंट पे. ठीक है, मैं कैसे भी जा रही हूँ, सीधी जा रही हूँ, टेढ़ी जा रही हूँ, जो भी मेरा एक्चुअल पाथ है, जितना भी मेरा एक्चुअल पाथ, जैसे मैं ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसा सीधा सीधा चली गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का गई, तो जैसे भी मैं गई इतना डिस्टेंस कवर करी, इतना मेरा पाथ था. मेरा पाथ कौन सा था? मतलब जो मेरा वे है, जो मेरा रास्ता है, वो कितना था? ये पूरा रास्ता था. तो ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है. मैं, ये ए पॉइंट है, इधर मैं गई, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक आई, तो ये क्या हो गया? मेरा डिस्टेंस हो गया. इट वॉज रियली सिंपल. ठीक है, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. जो भी आपका एक्चुअल पाथ है, जितना भी आप कवर कर रहे हो वे, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई 2 यूनिट होती है ना, एक होती है एसआई और एक होती है सीजीएससी. ठीक है, सीजीएस. ठीक है, तो एसआई यूनिट होती है बड़ी वाली यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है वो छोटी वाली यूनिट होती है. आई होप आपको पता होगा. ओके,
तो ऐसा फिर भी मैंने आपको बता दिया, SI यूनिट होती है बड़ी वाली यूनिट और CGS यूनिट छोटी वाली होती है। तो SI यूनिट में हम डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर में कवर करते हैं। ऑब्वियसली मैंने इतना मीटर चला, ठीक है, इतना सेंटीमीटर चला। तो जब हम छोटे में करते हैं तो सेंटीमीटर बोलते हैं। जब SI यूनिट लेते हैं तो मीटर में करते हैं और CGS यूनिट में लेते हैं तो सेंटीमीटर में करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। जितना भी मैं पाथ कवर करी, A पॉइंट से B पॉइंट तक का गई मैं, तो इतना मैंने कवर करा, तो वो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम SI यूनिट में मीटर में करते हैं, CGS यूनिट को सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। और जो हमारे डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। इधर मैं लिख देती हूँ स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको बताऊंगी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, पर मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस, दैट मीन कम से कम, एकदम स्ट्रेट, जैसे मिनिमम जो कम से कम है। जैसे A पॉइंट से B पॉइंट तक का एकदम कम से कम वे लेना है, कम से कम पाथ। तो कौन सा लूँगी मैं? AB में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ऐसे लूँगी तो भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो जा नहीं सकती, वो तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है। डिस्टेंस तो कैसा भी था, वो तो एक्चुअल पाथ था, जितना भी मैंने कवर करा वो मेरा डिस्टेंस था। पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी ना, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। मिनिमम डिस्टेंस मीन कम से कम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ A से B तक का गया एकदम स्ट्रेट, दैट मीन्स वो कितना कवर करा डिस्टेंस, मतलब उसका डिस्टेंस क्या था? एकदम कम से कम था। जब डिस्टेंस कम से कम है उसका, तो वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल था। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट एकदम कम से कम, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे हम शॉर्टकट लेते हैं ना, तो वैसे जैसे A पॉइंट से B पॉइंट तक का, ठीक है, एकदम फाइनल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, ओके, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, या ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एकदम कम से कम डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के जाऊँगी A पॉइंट से B पॉइंट तक का, तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस था, है ना, सबसे छोटा था, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। हम इतना डिस्प्लेसमेंट को यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, हम ऐसे ही बोलते इतना मेरा डिस्टेंस था, इतना मेरा डिस्टेंस था। बट ट्रस्ट मी, आपको न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स की जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गया, डिस्टेंस समझ गया और मोशन समझ गया। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ज़रा क्लियर कर देती हूँ आपका कॉन्सेप्ट। स्केलर वेक्टर, ये हमारा स्केलर है, ये वेक्टर है। तो मैं आपको बता देती हूँ स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी SI यूनिट मीटर होती है और CGS यूनिट सेंटीमीटर होती है। दोनों की जो SI होती है और CGS यूनिट होती है वो सेम होती है। इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर, इसकी भी CGS यूनिट सेंटीमीटर, इसकी भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्लियर। नाउ अभी हम क्या देखेंगे? स्केलर और वेक्टर कराती हूँ और मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस कराती हूँ। ओके, सो लेट्स गो। ओके, तो मैंने आपको दो क्वांटिटीज़ बोली थी अभी 2 मिनट पहले ही। तो मैंने आपको बोली थी एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स एक क्वांटिटी होती है, एक यूनिट होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी तो बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक चीज़ में वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी है बट एक डायरेक्शन भी है कि उसको इतना ट्रैवल करना है, ऐसे ट्रैवल करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे कि टाइम, मैं स्केलर क्वांटिटी में टाइम को क्या बोलती हूँ? टाइम मिनट में करते हैं हम, आर में करते हैं। इसमें क्या है? जैसे मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है
क्वांटिटी, ठीक है, जो भी क्वांटिटी है दैट मीन्स मिनट है, आर है, 1 यूनिट, 100 सेंटीमीटर, तो इसमें एक क्वांटिटी है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट है एक, मिनट, आर, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है कि ऊपर नीचे ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ एक यूनिट दिया है। 6 बज रहे हैं, 6 o'clock, इट इज़ 1 hour, इट हैज़ बिन 1 minute, इट हैज़ बिन 60 सेकेंड। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, ठीक है। ऊपर से डायरेक्शन डायरेक्शन बोल रही हूँ मैं, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है, एक एक्चुअल पाथ, जो भी एक्चुअल पाथ है वो हमारा डिस्टेंस होता है, जिसको हम मीटर और सेंटीमीटर में करते हैं। अदरवाइज जब हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, हमें डायरेक्शन दी होती है कि हमें सीधा ट्रैवल करना है, मिनिमम डिस्टेंस है वो, मिनिमम दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया होता है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें बताया गया, एक डायरेक्शन दी हुई है, तो ये क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड तो दिया है, इसको एसआई यूनिट में हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, और सीजीएस यूनिट में हम इसको सेंटीमीटर लेते हैं, हमें ये तो दिया हुआ ही है, बट हमें डायरेक्शन भी दी हुई है कि इसका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस में बोल दिया एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ है तुम्हारा, जितना भी तुमने डिस्टेंस का, जितना भी तुम्हारा वे है वो तुम्हारा डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन दी हुई है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना ही है, तो वो क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन भी होगा। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी में टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है, इसमें वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ये सब हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतना क्लियर हो गया स्केलर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बस, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स एक क्वांटिटी तो होती है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर स्केलर वेक्टर। अभी हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी पे, बट उससे पहले मैं आपको डिफरेंट बिटवीन दिखा देती हूँ हमारा स्पीड और स्पीड बोल रही हूँ सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है, क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या होता है बस एक्चुअल पाथ, जितना भी डिस्टेंस कवर करा, मतलब जितना भी मेरा वे था वो है मेरा डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स कम से कम डिस्टेंस, एकदम शॉर्टकट वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ओके, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड कैन बी ज़ीरो। अब पॉजिटिव तो आपको पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है, जब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जैसे कि अगर इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड जा रही है, इस साइड कुछ जा रहा है तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब ज़ीरो कब हो सकता है, क्या ये बीच का ज़ीरो है, नो, ऐसा नहीं होता। जब हमारी एक कार है, समझो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जा रही है, ठीक है, और इसका क्या है, आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इधर 360 डिग्री, ठीक है, सॉरी 360 इसका 360 मीटर है, ठीक है, 360 मीटर इसका डिस्टेंस है। तो एक कार ए पॉइंट से गई बी पॉइंट तक का गई, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 360 डिग्री, ठीक है, 360 मीटर, सॉरी 360 मीटर इसका क्या है, डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड जब मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 360 डिग्री, बिकॉज यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ और थोड़ी ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 360 डिग्री, 360 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी है, ओके। तो डिस्टेंस डिस्प्लेट है, बट अगर ये कार इधर गई और फिर वापस से इधर आ गई तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, बिकॉज ये 2 बार गई तो क्या हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 360 को 360 से प्लस भी करोगे तो आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 0 सा 0, 2 6 सा 12 आ जाएगा, 2 3 सा 6 आ जाएगा, 1 7, तो इसका 720 मीटर इसका क्या होगा, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ये तो हमारा था डिस्टेंस, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0,
क्यों होगा जीरो डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से जाती है बी पॉइंट तक का और बी पॉइंट से वापस से ए पॉइंट तक का आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ज़ीरो। बिकॉज ये यहाँ से जाके वहाँ पर गई बट फिर से वापस आ गई। वापस क्यों आई? ये अगर उधर रहती थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते थे, उधर नहीं थी, दैट मीन्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो अंडा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर डिस्टेंस ना ज़ीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ नॉर्मल रहेगा भाई। डिस्प्लेसमेंट बड़ा एडवांस है, इसमें डायरेक्शन है, इसके बड़े चौचले है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए और नेगेटिव भी होता है। वो देख सकते हो इधर जा रहा है तो नेगेटिव ले लो, इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जा रही है तो डिस्टेंस तो 360 डिग्री है और अगर वापस से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जाके ए पॉइंट पर आ रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 720। इधर गई 360 प्लस 360 720 हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जाके वापस से ए पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और मोशन। अभी इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। ओके 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 ओके, सो नाउ अवर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जा रही हूँ तो मैंने उसको कितनी लेंथ में कवर करा, वो होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है एक्चुअल पाथ का जो फॉलो करी है बॉडी बिटवीन टू पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का, अंडर उसके कॉन्सिडरेशन, दैट मीन्स मैं कितना कवर करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन कम से कम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट, टू द फाइनल पॉइंट मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता बट क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा इस साइड नेगेटिव हो गया, इस साइड पॉजिटिव हो गया। और जीरो कब होगा? जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जा रहा है फिर बी पॉइंट से वापस से ए पॉइंट तक का आ रहा है। ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट। Okay, so what is our next topic? Our next topic is speed and velocity. Okay, तभी हम speed and velocity वाले टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है गति। ठीक है, जैसे मैं इस स्पीड से इस वहाँ से लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का गई तो ये क्या होगा? गति। कितनी स्पीड से मैं वो पॉइंट को रीच कर रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए है ये बी है। ओके, तो जब मैं डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। मैं कैसे भी जा रही हूँ, सीधा जा रही हूँ, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे जा रही हूँ, जितना भी मैंने वे कवर करा है, मेरा जितना भी मेरा पाथ था उसको हम कहते हैं हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे गई फिर मैं ऐसे गई फिर मैं सीधा सीधा चली गई। ओके, सो समझो इसको मुझे कवर करने में ये डिस्टेंस कितना है? ये समझो 10 मीटर है मेरा डिस्टेंस। ठीक है, और इतना मुझे कवर करने के लिए, इतना मुझे डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 5 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 5 मिनट। ओके, तो मेरी स्पीड क्या होगी? स्पीड मतलब गति, में कितनी स्पीड से पहुंची वहाँ पर। ठीक है, पर मिनट में कितनी स्पीड से गई। तो स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा? 10 मीटर। ठीक है, और कितना मिनट लगा मुझे? 5 मिनट लगा। ठीक है, मिनट लगा। 5 × 5 5 × 2 = 10। ओके, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। तो 2 मीटर पर मिनट में गई। ठीक है, तो मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा 1 मिनट में। तो जैसे मैं टू टू करते करते गई तो मेरा 10 मीटर में मुझे 5 मिनट लगा। ठीक है, ओके, गॉट इट। इट वाज वेरी सिंपल, है ना? कितना इजी था। तो स्पीड या एक डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो इतने टाइम में मैंने इतना मेरी स्पीड थी, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो इतनी मेरी स्पीड थी, और ऐसे करते करते मैं 20 मिनट तक का पूरा रास्ता क्रॉस करी। जैसे मैं एक स्टेप चल रही हूँ, मतलब 1 मिनट में समझो मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, तो मैं 20 मिनट तक का चली तो मैंने 50 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी स्पीड। तो स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में मैं कितना डिस्टेंस कवर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ए और बी तक का गई, इसको मुझे, ये मेरा डिस्टेंस है और इसको मुझे 20 मिनट लगा, तो ये भी मेरी स्पीड है। स्पीड क्या है? एक डिस्टेंस कवर कर रही हूँ एक टाइम की लिमिट में। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अभी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। एक डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट को मैं कितने टाइम में कर रही हूँ। जैसे ये क्या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गई थी, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मेरे को करने के लिए 5 मिनट लगा, ठीक है। और ये समझो कितना डिस्टेंस है, इसको मैं ले लेती हूँ 9 मीटर्स, ठीक है, बिकॉज कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं ना इसमें, तो मैं 9 मीटर्स ले लेती हूँ। तो 9 मीटर्स को मेरे को कवर करने के लिए 5 मिनट लगा। तो वेलोसिटी क्या है, एक डिस्टेंस कवर हो रहा है बॉडी के द्वारा इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ना, तो वो कितने टाइम में हो रहा है, वो होता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये डिस्प्लेसमेंट के डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड है ऑलमोस्ट, ओके। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ covered by a body in unit time. Speed, I mean speed is a distance covered by a body in unit time. और velocity क्या है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है इन यूनिट टाइम। इट वॉज वेरी सिंपल, ठीक है। और ये वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है और ये डिस्टेंस पे, ये कैसा भी हो सकता है हमारा डिस्टेंस, बट इन डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ कंडीशन दैट यू हैव टू ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ओनली, ठीक है। और दिस इज अवर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्शन दी है, हमें सीधा जाना है, ओके, और इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दी है। तो इट वॉज रियली रियली सिंपल। सो स्पीड एंड वेलोसिटी इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। Okay, so now let us see some of the numericals of before going to our non-uniform और uniform motion, कुछ examples कर लेते हैं कि आपको एकदम clear हो जाए। स्पीड और वेलोसिटी, आपको पता है स्पीड क्या होता है, गति, मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में, तो उसको हम कहते हैं हमारी स्पीड। और वेलोसिटी हम उसे कहते हैं कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट करा कितने टाइम पे। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और इनके मैं इधर एसआई यूनिट भी लिख देती हूँ। इन दोनों के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। इनका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इनके एसआई यूनिट्स है, ओके। तो अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, एक स्पीड का लिया, एक वेलोसिटी का लिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट फाइंड द शीतल स्पीड। किसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, शीतल की स्पीड। इफ शी कवर 20 मीटर, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक का गई, उसको कितना डिस्टेंस करा, 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर, ओके। उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 20 मीटर इन 40 मिनट। कितना उसको टाइम कितना लगा, 40 मिनट, ओके। तो अभी हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो अभी स्पीड का फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा उसने कितना मीटर कितने मिनट में करा, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस उसका 20 मीटर और उसको लगा 40 मिनट, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मीटर पर मिनट, ओके। तो 2 मीटर पर मिनट उसने कवर करा। उसकी स्पीड क्या थी, 2 मिनट में उसने कितना करा, 2 मीटर, फिर हो गई 2 मिनट में 2 मीटर करी, ऐसे ऐसे करके उसने 20 मीटर कवर करी 40 मिनट में, ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल। तो हमारी स्पीड का ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ राज। किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, राज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इफ राज डिस्प्लेसमेंट, राज का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 100 मीटर। राज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, उसने करा 100 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट था। और उसको कितना टाइम लगा ये 100 मीटर कवर करने के लिए, 50 मिनट, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ी लाइन सीधी कर लेती हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी इधर 100 मीटर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम उसको कितना लगा, 50 मिनट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, दोनों का आंसर 2 2 ही आया। सो ओके,
2 मीटर/मिनट, उसने भी क्या करा 2 मीटर/मिनट करा, तभी उसका इतना पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करा। तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर/मिनट, इसकी स्पीड भी 2 मीटर/मिनट। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे। नाउ वी कैन आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली और अच्छे से कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 3 पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, शीतल का और संगीता का, हाउस से उनका कंपेयर है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। और हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम ही होता है, ठीक है। एवरेज दैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर करा वही होता है, तो आप उसको भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay, so our next topic, uniform linear motion and non uniform linear motion. Okay, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता क्या है और हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इधर दिया है लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन होता क्या है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट। सो यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस। एक समझो एक कार है, वो यहाँ से निकली, पॉइंट ए से निकली पॉइंट बी तक के पहुँचने के लिए। तो उसने फर्स्ट 1 मीटर में उसने करा 20 मिनट लिया उसने। 1 मीटर के लिए उसने 20 मिनट लिया। फिर उसके बाद उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर 20 मिनट लिया। फिर उसने 3rd मीटर में, डेट मीन्स उसने फिर 1 मीटर कवर करा, जिसमें उसने वापस से 20 मिनट लिए, ठीक है। तो वो 20 मिनट में 1 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है 1 मिनट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 मिनट्स इज़ इनफ, बट लेट्स सपोज एग्जाम्पल कि वो 1 मीटर 20 मिनट में कवर कर रही है। तो ऐसे करते करते वो पॉइंट बी तक का पहुंच गई 100 मिनट में, ठीक है। 100 मिनट में वो पहुंच गई, ठीक है। तो उसको 100 मिनट कवर करने के लिए उसने एक मीटर कवर करा, ठीक है। 1 मीटर चली 20 मिनट पे, फिर दूसरा मीटर पे उसने 20 मिनट कवर करा, फिर तीसरे मीटर पे उसने 20 मिनट लिया। ऐसे ऐसे करते वो 100 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर करी। तो आपने देखा उसने इक्वल डिस्टेंस कवर करा, उसका डिस्टेंस इक्वल था 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और उसने इक्वल टाइम में कवर करा। उसका टाइम कितना था 20 मिनट। तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है विथ इक्वल टाइम, ओके, ये कंडीशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है बट विथ इक्वल टाइम, तो वो होगा हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। जैसे एक कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब वो एक टाइम पे एक डिस्टेंस कवर करेगी, फिर दूसरे टाइम पे एक डिस्टेंस कवर करेगी, तो दैट इज अवर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नाउ व्हाट इज अवर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस तो कवर कर लेगी, बट उसका जो टाइम इंटरवल रहेगा वो अनइक्वल रहेगा। जैसे उसने पूरा 50 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करा, 50 मिनट में उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का गई, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का गई 50 मिनट्स में, ठीक है। तो जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जा रही है 50 मिनट में, तो पहले उसने 2 मीटर कवर करा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 1 मीटर कवर करा, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर कवर करा, फिर उसके बाद 6 मीटर, फिर 1 मीटर कवर करा। तो ऐसे ऐसे मतलब उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा। उसका टाइम तो इक्वल ही था, टाइम तो सही था उसका, बट उसने क्या करा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा। इन सबको मिला के उसका टाइम तो इक्वल था ही, बट उसके जो डिस्टेंस थे वो अनइक्वल थे, पहले 2 मीटर फिर 5 मीटर। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या, जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल पे, तब वो होगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इन दोनों का एग्जाम्पल देते हैं। एक कार विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो पहले वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये फिक्स रहता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो एक कार ट्रैफिक में पहले थोड़ा रुकेगी, फिर जब उसको थोड़ा रोड खाली मिलेगा तो और तेज़ से भागने लगेगी, फिर रुकेगी, फिर अगर उसको ट्रैफिक और मिला तो रुक जाएगी। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और लीनियर मोशन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और आपको टेक्स्ट बुक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया अमर अकबर और एंथोनी का, उसको भी देख लेते, उससे भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो चलो उसे देखते हैं। ओके, सो
आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4, ओके, पेज नंबर 4 पे आपको ये वाला एग्जांपल दिया गया है, अमर, अकबर एंड एंथोनी का, ठीक है। तो आपकी इधर यू कैन सी हियर ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 आपको ये एग्जांपल दिया गया है, अमर, अकबर, एंथोनी का, वही मैं आपको इधर करा रही हूँ। तो अमर, अकबर एंड एंथोनी का आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, ओके। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए, जो हमारे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए हमने इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, ओके, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब ये 5 बज रहे, 5 बज के अमर ने भी गाड़ी स्टार्ट करी, अकबर ने भी गाड़ी स्टार्ट करी और एंथनी ने भी गाड़ी स्टार्ट करी। 5:30 को अमर 20 मीटर डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, और अकबर ने 18 डिस्टेंस कवर करा और एंथनी ने 14। अब आपको इसमें से फिगर आउट करके बताना है इन तीनों में से कौन सा हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है और कौन सा हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। अब देखो, इसने 20 करा, फिर 40 करा, फिर 60, 80, 100, 20। यू कैन सी हियर that he is covering equal distance in equal interval of time. That means when he start at 5 o'clock, he had covered 20 meter, and after that when he had come at 6 o'clock, he had covered more plus more 20 मीटर। फिर उसके बाद वो जो 60 पे आया 6:30 पे, तो उसने और 20 मीटर कवर करा। यू कैन सी 20 + 20 इज इक्वल्स टू 40, 40 + 60, 40 + 20 इज 60। तो वो 20-20 मीटर कवर करते जा रहा है, फिर 20 मीटर कवर करा, फिर 20 मीटर कवर करा, और ऐसे करते करते उसने 120 मीटर कवर करा। तो उसने इक्वल डिस्टेंस कवर करा इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो ये कौन सा है हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, कौन सा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। नाउ अकबर पे आते हैं। अकबर ने पहले गाड़ी स्टार्ट करी 5 बजे, ठीक है, फिर उसने 5:30 पे 18 मीटर डिस्टेंस कवर करा, फिर 6 पे 36, तो उसने +18 करा, ठीक है, चलो अभी तक का तो सही है, 18 प्लस करा। फिर उसके बाद जब वो 42 पे आया तो ये अनइक्वल हो गया, 18 + 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54 होता है, इसने 42 करा, डेट मीन्स ये अनइक्वल हो गया। फिर 70 पे आया, ये भी अनइक्वल है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसने इक्वल टाइम इंटरवल में तो करा, 120 डिस्टेंस ही कवर करा, बट इसका जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था, ठीक है। तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दैट मीन्स जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो इक्वल टाइम में तो है, बट अनइक्वल डिस्टेंस में कवर हो रहा है। पहले 18 पे गया, फिर एकदम स्पीड बढ़ा दी, फिर बहुत स्पीड बढ़ा दी, फिर थोड़ी स्लो करा, तो ऐसे करते करते उसने नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करा। अभी एंथनी का देखते हैं। एंथनी पहले 0 पे था, 14 पे गया, फिर 28 पे आया, तो देख सकते हो 14 ही है। सॉरी, सो जब वो गया 14 पे, तो 28 पे आई मीन, तो उसने 14 डिस्टेंस कवर करा। देन ही हैड ऑल्सो कवर्ड 14 डिस्टेंस, तो 14 में से 14, 14 2 से 28, 14 2 से 46, 42, ओके। सो 40 में से 14, 14 2 से 28, 14 2 से 42, 14 4 से 56, 14 5 से 70। सो यू कैन सी हियर ही इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, ओके। वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एंथनी का एग्जाम्पल भी यूनिफॉर्म है, अमर का एग्जाम्पल भी यूनिफॉर्म है। बचा क्या, अकबर। अकबर नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज इसकी स्पीड कोई भी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन ग्राफ देखेंगे, ओके, एक्सेलरेशन और ग्राफ देखेंगे कुछ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।